डोरेमोन की लास्ट एपिसोड। एक दिन डोरेमोन नॉर्मली अपने कमरे में बैठा था और अचानक उसके ड्रॉर से शिवाशी बाहर आया। उसने कहा, डोरेमोन, तुम्हारी बैटरी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि 10 साल के बाद हर रोबोट की एक दफ़ा बैटरी नहीं डलती है। डोरेमोन को थोड़ी परेशानी होगी। वो कहता, शिवाशी, मेरी बैटरी अपने आप क्यों नहीं चार्ज हो सकती? शिवाशी ने उसे कहा कि तुम्हारे कान चूहे ने खा लिए हैं और उन्हीं कानों से बैटरी रोबोट की चार्ज होती है, और जिनके वो कान हैं उनकी हर 10 साल के बाद अपने आप चार्ज हो सकती है, उसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन चांस ये था कि अगर डोरेमोन अपनी नई बैटरी डलवाता 22वीं सदी में जाके, तो वो अपने बाकी सारे मतलब नोबिता को मिला के जियान, सुनियो, शिजुका सारे उनके साथ अपनी ओल्ड मेमोरीज भूल जाता। या फिर दूसरा चांस ये था कि वो बैटरी खत्म होने का वेट करे और जितना उसके पास टाइम है वो नोबिता के साथ खुशी खुशी बिताए, और डोरेमोन ने यही चूज किया। शिवाशी दुखी होके चला गया। उसने अचानक डोरेमोन उसके बाद दोबारा कॉमिक बुक लेके बैठ गया और रोने लग गया। उसकी आंखों में आंसू के साथ हल्का हल्का हंस रहा था, मतलब दिल में रो रहा था, बाहर हंस रहा था, क्योंकि नोबिता को कोई टेंशन ना हो। अचानक पीछे से शिवाशी आया और उसने अपनी मतलब इलेक्ट्रिक गन से डोरेमोन पे अटैक कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि नोबिता पहले ही तैयार हो जाए, मेहनत करना पहले ही शुरू कर दे, क्योंकि अब उसने ही डोरेमोन को ठीक करना है। फिर नॉर्मली नोबिता रोते रोते डोरेमोन के अपने घर आया। डोरेमोन के पास बैठ के कहता कि आज जियान ने मेरी कॉमिक बुक छीन ली और मुझे बहुत मारा, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा, तो ना मुझे जियान को सबक सिखाने के लिए, मारने के लिए कोई गैजेट दो। डोरेमोन उसके इतने रोने पे भी कोई रिस्पांस नहीं कर रहा था। नोबिता टेंशन में आ गया। नोबिता ने उसे हिलाया भी, उसकी कॉमिक बुक नीचे गिर गई, और तब पता नोबिता को लगा कि डोरेमोन तो बेहोश हो चुका है। नोबिता बहुत ज़्यादा दुखी है, मतलब बहुत कंफ्यूज हो गया था उस टाइम पे। उसने डोरेमोन की कबर्ड खोली जिसमें वो सोता है, उसमें टाइम टीवी पड़ा हुआ था। नोबिता ने उसे निकाला, और जब उसने उसको निकाला और ऑन किया तो सामने डोरेमी थी, डोरेमोन की बहन, सबको ही पता है। तो उसने कहा कि डोरेमोन बेहोश हो गया, वो उठ नहीं रहा। डोरेमी ने सीधा उसको बताया कि डोरेमोन बेहोश हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। वो कहता कि ना मैं मतलब टाइम मशीन से डोरेमोन को लेके आऊंगा वहां पे और इसकी बैटरी चेंज करवाऊंगा। नोबिता ने अपना ड्रॉर खोला और वो ड्रॉर अचानक से ब्लास्ट हो गया, क्योंकि अंदर टाइम मशीन थी ही नहीं। शिवाशी उसे भी चुरा के ले गया, क्योंकि नोबिता खुद मेहनत करे। उसके बाद जब डोरेमी से उसने और बात की, डोरेमी कहती कि अब कोई रास्ता नहीं है, अगर तुम उसे वहां पे ले भी आओगे तो इसकी जब बैटरी चेंज होगी वो सारी मेमोरीज भूल जाएगा। और डोरेमी कहती, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम डोरेमोन को भूल जाओ, और टाइम टीवी वहीं बंद हो गया। नोबिता अपने कमरे के कोने में बैठ के रोता रहा, यहाँ तक कि रात को वो डिनर करने भी नहीं गया। उसके दोस्त आए, वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिला, वो उसकी बस मॉम से मिल के चले गए। वो डिनर किया, उसकी मॉम उसको बुलाने आई उसके कमरे में कि नोबिता खाना क्यों नहीं खा रहे। उनको डोरेमोन को बेहोश देख के और नोबिता को रोते देख के ही पता लग गया था कि क्यों नहीं आया नोबिता नीचे। नोबिता अपना सर डोरेमोन के सर पे रख के रो रहा था, और यहीं से शुरू होती है नोबिता की मेहनत। उस दिन से नोबिता ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन रात पढ़ाई करता था, हर वक्त मेहनत करता रहता था, मतलब भाई इतने अच्छे मार्क्स लाने लग गया अपने स्कूल में। कभी 10 ले आता, कभी 30, कभी 90, कभी 50, यहाँ तक कि एक दफ़ा तो 3-4 दफ़ा 100 भी लाया। और ये उसको बना रहा था जीनियस, ना कि उसने शिजुका को इम्प्रेस करने के लिए भी कुछ नहीं किया। उसका ना कोई मतलब, वो कॉमिक पढ़ने की कोशिश भी करता तो वो नहीं पढ़ पाता, मतलब नहीं पढ़ ही नहीं पाता था। वो कॉमिक पढ़ने की जब भी कोशिश करता, उसका दिल ही नहीं करता, उसका मतलब डोरेमोन को एक कोने में देख के, वो भी खराब, उसकी बैटरी खराब, वो पढ़ नहीं सकता था यार।
उसके बाद नोबिता रोज ही मेहनत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करने लग गया। उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, ना अपने बाहर खेलने जाता था, ना खाना खाता था, ना दोस्तों से मिलने जाता था। सिर्फ दिन रात शाम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। उससे जितना हो सकता था वो पढ़ाई करता था, क्योंकि उसने बनना था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और डोरेमोन को सही करना था। उसका ये जिंदगी का गोल बन चुका था। साल बीतते गए, दिन रात बीतते गए, वो यूनिवर्सिटी में आ गया। यूनिवर्सिटी में उसने टॉप कर लिया, लिटरली टॉप कर लिया, यहाँ तक कि डेकिसुकी से भी ऊपर मार्क्स लिए। शिजुका और डेकिसुकी दोनों ही बहुत इम्प्रेस हुए नोबिता से, कहते कि आ जाओ बाहर घूमने फिरने चलते हैं। नोबिता ने कहा नहीं शिजुका, मैं ना अभी बिजी हूँ, किसी और दिन देखते हैं। मतलब उसने सीधा रिस्पॉन्स कर दिया। शिजुका को टेंशन होगी कि आजकल नोबिता को हो क्या गया, ये क्या हो रहा है इसको, मतलब हाउ दैट इज इवन पॉसिबल कि ये खेलने नहीं जा रहा हमारे साथ, ये बाहर घूमने नहीं जा रहा। नोबिता अपने घर गया, दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। फिर उसने फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में अपना एडमिशन करवा लिया और बहुत ज़्यादा मतलब रोबोटिक्स वाले कामों में उसने बहुत मेहनत की, क्योंकि उसने एक रोबोट को ही सही करना था। ठीक है, उसने बहुत मेहनत की और आखिरकार जब उसको थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया, वो फाइनली अपने घर के ऊपर वाली छत में डोरेमोन को रख के उसको सही करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसको डोरेमोन के मैकेनिज्म भाई क्या बोलूं भाई, उसको डोरेमोन के पार्ट समझ ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसके सामने कोई ऐसा वैसा रोबोट नहीं था भाई, 22वीं सदी का एडवांस रोबोट था। उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उसको समझने की। तो नोबिता ने थोड़ी बहुत और पढ़ाई की और देखते ही देखते नोबिता की शिजुका के साथ शादी होगी। उसके बाद आगे टाइम चलता गया, नोबिता ने डोरेमोन को तो सही करके ही रहना था। डेकिसुकी की भी लाइफ बन चुकी थी, डेकिसुकी एक प्रेसिडेंट बन गया था और नोबिता एक रोबोटिक्स इलेक्ट्रिक इंजीनियर था। उसके बाद जब नोबिता को डोरेमोन का मैकेनिज्म क्या बोल रहा हूँ यार, जब नोबिता को डोरेमोन के पार्ट समझ आए तो उसने उसका सब ठीक कर दिया। वन एंड ओनली बैटरी रह गई थी, क्योंकि बैटरी इज भाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थी और वो बिल्कुल कहीं मिल ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से नोबिता को थोड़ा डिप्रेशन हो गया, क्योंकि भाई बैटरी नहीं मिल रही थी। डेकिसुकी और नोबिता ने मिल के वो बैटरी बनाई और डोरेमोन में कुछ साल बाद फिक्स कर दी। उसके बाद यहाँ तक कि शिजुका, जियान और सुनियो को भी नहीं पता था कि नोबिता अभी तक डोरेमोन को सही करने में लगा हुआ। जब उनको पता लगा, शिजुका तो नोबिता की लैब में आ गई थी, तो उसको पता लग गया था कि वो अभी तक डोरेमोन पे काम कर रहा है। वो रोने लग गई थी, मतलब उसको पहली दफ़ा पता लगा था कि वो तब से जब से डोरेमोन गया तब से अभी तक उस पे ही काम कर रहा है। अचानक जब उन्होंने डोरेमोन में बैटरी डाली, वो उठा और उसने ये सेंटेंस कहा, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? नोबिता की आंखों में आंसू आ गए। वो इतना खुश था कि वो डोरेमोन से इजहार नहीं कर पाया, बस रोते रोते डोरेमोन को जाके टाइटली हग कर लिया। शिजुका भी बहुत दुखी हुई थी, मतलब खुश भी दुखी भी, मतलब बाहर बाहर खुश अंदर अंदर रोना। जब जियान और सुनियो को ये पता लगा तो भाई वो तो खुशी से पागल ही हो गए थे। यहाँ तक थी डोरेमोन और नोबिता की लास्ट एपिसोड। पता नहीं आगे एपिसोड तो आनी चाहिए, क्योंकि भाई डोरेमोन हम सबके बचपन का यार एक लेजेंड है, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मेहनत करो, कभी हार ना मानो, ये नोबिता की लाइफ से हमें पता लगता है। जब लिटरली उसका जब डोरेमोन खराब हुआ था, नोबिता तब 12 साल का था। 12 साल से लेके जब तक वो 45 इयर्स का नहीं हुआ, 46 इयर्स का जब वो था, तब डोरेमोन सही हुआ। अब देख लो यार, 12 to 46 कितना डिफरेंस बन रहा है। गाइस, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत इमोशनल हो गया। यो भाई यो